नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। क्या आपने ये कभी सोचा है कि घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एवरीडे क्लीनिंग रूटीन में स्किप कर देते हैं, लेकिन हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी ही चीज़ों को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में मैंने उन्हीं सारे एरियाज़ और चीज़ों को कवर किया है जिन्हें हम यूजुअली क्लीन करना स्किप कर देते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। घर के फैमिली मेंबर्स थ्रू आउट द डे स्विच बोर्ड्स को टच करते रहते हैं और कभी कभी तो हम इन्हें गंदे हाथों से टच करते हैं, जिसकी वजह से स्विच बोर्ड्स डेफिनेटली गंदे हो जाते हैं। इन्हें क्लीन करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैंडी रख सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड या फिर बेबी ऑयल। इन तीनों ही चीजों से आप स्विच बोर्ड्स को इजीली क्लीन कर पाएंगे। क्लीनर को डायरेक्टली स्विच बोर्ड्स पे स्प्रे ना करें, इस तरीके से माइक्रोफाइबर के कॉर्नर पर जो भी क्लीनर है उसे स्प्रे करें एंड उसके बाद में आप उस कॉर्नर की हेल्प से स्विच बोर्ड्स को क्लीन करें। क्लॉथ के कॉर्नर पर हैंड सैनिटाइजर को स्प्रे करके आप बहुत आराम से स्विच बोर्ड्स क्लीन कर पाएंगे। हेयर ऑयल को थोड़ा सा टिश्यू पेपर में कुछ इस तरीके से निकाल करके आप स्विच बोर्ड्स क्लीन कर सकते हैं। जो भी ग्रीस, ऑयल या डर्ट होगा वो ऑयल इजीली रिमूव कर देगा। ऑयल स्टिकी होता है तो डस्ट इसमें वापस आके अट्रैक्ट होगी, तो उसके लिए आप इसे सूखे कपड़े से पोंछना बिल्कुल ना भूलें। डोर्स के टॉप का ये जो पोर्शन होता है जिसे हम यूजुअली क्लीन करना स्किप कर देते हैं, ओवर द टाइम यहाँ पर डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। तो पहले आप चाहें तो सूखे कपड़े से इसे पोंछें और उसके बाद में गीले कपड़े से इस एरिया को ज़रूर साफ करें। इसी तरीके से दरवाजों के ऊपर वाला ये जो पोर्शन होता है वो भी टाइम के साथ बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। अगर दरवाज़ा बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप इस तरीके से एक फेदर डस्टर की हेल्प से उसे क्लीन कर सकते हैं और बाद में आप एक गीले कपड़े से उसे पोंछ दें। यूजुअली हम कबर्ड्स को बाहर से क्लीन करते हैं, लेकिन कभी ओपन करके इस पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी डर्ट इकट्ठा हो जाती है, तो इसे क्लीन करना वंस इन अ मंथ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्विच बोर्ड्स की ही तरह हम डोर्स के हैंडल्स एंड नॉब्स भी थ्रू आउट द डे टच करते हैं। क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके आप इसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पोंछ सकते हैं। नॉब के आसपास वाला एरिया भी क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज उस एरिया को भी हम बहुत फ्रीक्वेंटली टच करते हैं। इसी तरीके से पैंट्री का हैंडल हो या फिर आपके किचन कैबिनेट्स के हैंडल्स हो, उन्हें क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम हमारे क्लीनिंग रूटीन में बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत आराम से स्किप कर सकते हैं, तो इसे क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें। डस्टबिन के पीछे वाला एरिया बहुत फ्रीक्वेंटली गंदा हो जाता है। जब हम चीज़ों को थ्रो करते हैं तो उसके स्प्लैशेस आकर के इस एरिया में पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये देखने में भी गंदा लगता है। तो आप कोई भी क्लीनिंग सोल्यूशन स्प्रे करके आप इसे नॉर्मल माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं। अब इस एरिया को क्लीन करना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज डस्टबिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज्ड ही रखते हैं, जिससे इसमें स्मेल भी आएगी और बैक्टीरियाज एंड इंसेक्ट्स को ये अट्रैक्ट भी करेगा। ओवर द टाइम डस्टबिन्स भी गंदे हो जाते हैं। क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर डिटर्जेंट यूज कर रही हूँ। एक स्क्रबर की हेल्प से डस्टबिन को अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरीके से क्लीन करूंगी। मंथ में एटलीस्ट एक बार हमें डस्टबिन को अच्छी तरीके से सोप सोल्यूशन से क्लीन करना जरूरी है और उसके बाद में आप इसे नॉर्मल टैप वाटर से क्लीन कर दें और डस्टबिन को कम्प्लीटली सन ड्राई होने दें और उसके बाद में ही आप वापस इसे यूज में लगाइए। यूटेंसिल्स क्लीन करने के बाद में हम सिंक को क्लीन करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी स्टॉपर को उठा के देखा है कि ये कितना ज्यादा गंदा हो जाता है, उसी के साथ साथ ये ड्रेन होल भी। तो इन्हें क्लीन करने के लिए द पिंक स्टफ यूज कर रही हूँ। एक स्क्रबर की हेल्प से ड्रेन होल को और इस सिंक स्टॉपर को मैं क्लीन करूंगी। इसे क्लीन करना ज़रूरी इसलिए भी है बिकॉज जब हम रात को अपने बर्तन यहाँ पर रख देते हैं मॉर्निंग में वॉश करने के लिए, तो इसमें कॉकरोचेस या और भी जर्म्स एंड बैक्टीरियाज अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जब आप इसे क्लीन करके रखेंगे तो आपका जो हेल्थ है वो भी एकदम अच्छी रहेगी। तो डेफिनेटली एक बार सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम इसे भी क्लीन करते हैं।
कोम्स हम एवरीडे यूज करते हैं, लेकिन क्या हम इन्हें क्लीन करते हैं? नहीं। कोम्स में बहुत सारे हेयर स्ट्रैंड्स और डर्ट इकट्ठा हो जाती है, तो इसे क्लीन करने के लिए नॉर्मल टैप वाटर में आपको हेयर शैम्पू ऐड करना है। अब इस सोल्यूशन में आप आपके प्लास्टिक और वुडन कोम्स को इमर्स करें फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स। अगर आपके पास में कुछ इस तरीके के कोम्स हैं तो हेयर स्ट्रैंड्स को हटाने के लिए आप यू पिन का यूज कर सकते हैं। जो गैप है ब्रिसल्स के बीच में, उसमें से आपको हेयर पिन पास करनी है, स्ट्रैंड सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। अब इस कोम को भी आप इसी सोल्यूशन में इमर्स कर दें। अब कोम्स को अच्छे से क्लीन करने के लिए आप इस तरीके का ब्रश यूज कर सकते हैं। बस इस ब्रश की हेल्प से कोम क्लीन करें और देखें कितना ज्यादा पानी गंदा हो गया है। कोम्स को अच्छी तरीके से सन ड्राई करें एंड देन यू आर गुड टू गो अगेन टू यूज दिस कोम। वॉश बेसिन और उसके आसपास रखी गई चीजें वाटर स्टेन्स की वजह से बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिटर्जेंट स्प्रिंकल कर रही हूँ। और क्लीनिंग के लिए आप इस तरीके का एक छोटा सा ब्रश अपने बाथरूम में हैंडी रख सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप वॉश बेसिन और अगर इस तरीके से कोई स्टोन लगा हुआ है तो उसे आप क्लीन कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ये जो एक्स्ट्रा सोप है उसे हटाऊंगी। वॉश बेसिन के ऊपर हम फेस वॉश और सोप डिस्पेंसर रखते हैं। कंटिन्यूअस यूज की वजह से सोप बाहर की तरफ डिपॉजिट हो जाता है, तो जब भी आप वॉश बेसिन क्लीन कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि फेस वॉश के ट्यूब्स को आप अच्छी तरीके से क्लीन जरूर करें। इसी तरीके से सोप डिस्पेंसर के पंप में भी सोप डिपॉजिट हो जाता है, तो मेक श्योर करिए कि आप इसे भी अच्छे से क्लीन जरूर कर रहे हैं। जिस होल्डर में हम टूथब्रश होल्ड करके रखते हैं उस होल्डर को भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर होल्डर कुछ इस तरीके से ग्लास का है तो गर्म पानी में आपको थोड़ा सा इनो ऐड करना है। जब एक बार फिज अच्छी तरीके से सेटल डाउन हो जाए तो आफ्टर 15 मिनट्स आपको ये जो गर्म पानी है उसे हटा करके आप इसे नॉर्मल सोप एंड वाटर के सोल्यूशन से अच्छी तरीके से अंदर और बाहर से क्लीन कर दें। अगर होल्डर प्लास्टिक का है तो आप उसे नॉर्मल सोप सोल्यूशन से क्लीन कर सकते हैं। हाइजीनिकली टूथब्रश होल्डर को क्लीन करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम अपने टूथब्रश रखते हैं तो होल्डर और उसके आसपास वाले एरिया को, चाहे आप किसी भी चीज को क्लीन करना स्किप कर दें, इन्हें क्लीन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू आवर हेल्थ। ओवर द टाइम इस तरीके के बर्न मार्क्स आयरन प्लेट पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले आयरन को आपको प्लग इन करना है। अब इन बर्न मार्क्स को हटाने के लिए मैं डोलो यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो पैरासीटामोल भी यूज कर सकते हैं। तो पैरासीटामोल को कुछ इस तरीके से प्लायर में फिक्स कर लें, डायरेक्टली हैंड से यूज ना करें, अदरवाइज अगर आयरन बहुत गर्म हुई तो हाथ जल सकते हैं। जो भी बर्न मार्क है उसके ऊपर आपको डोलो ऐसे रब करना है, डोलो मेल्ट होगा और इससे जितने भी बर्न मार्क्स हैं वो इस तरीके से रिमूव हो जाएंगे। आई डोंट नो द साइंस बिहाइंड इट, बट ये सेम हैक मैंने आज से 5 से 6 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करी थी। मुझे रिपीटेडली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, सो आई थॉट क्यों ना मैं आपको ये एक वे भी वापस बताती हूँ कि इस तरीके से भी आप आयरन को क्लीन कर सकते हैं। यूटिलिटी बालकनी में हमारी वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग मशीन को फ्रीक्वेंटली हटाया नहीं जा सकता है, तो आप देख सकते हैं कि जो पीछे वाला एरिया है वो कितना ज्यादा गंदा हो जाता है। तो जरूरी है कि आप कभी कभी वॉशिंग मशीन को हटा करके इस एरिया को भी क्लीन जरूर करें। ऐसा एक वाटर पाइप होता है जिसे आप बहुत आराम से अनस्क्रू कर सकते हैं। जब आप इसे अनस्क्रू करेंगे तो आप मशीन को ईजिली वहां से हटा पाएंगे। अब इस गंदगी को साफ करने के लिए आप एक छोटी सी पॉलिथीन ले सकते हैं। ग्लव्स की तरह आपको इसे हैंड पे रखना है और जितना भी आप यहाँ पर कचरा देख रहे हैं उसे कुछ इस तरीके से एक जगह गैदर कर लें। आपको ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और देखिए कितने आराम से सारा का सारा जो भी कचरा था वो प्लास्टिक में आ गया है। अब आप इसे नॉर्मल पानी से क्लीन करें या आप कोई भी तरीके का एसिड या क्लीनिंग सोल्यूशन यूज करना चाहते हैं उसे यूज करके आप इस एरिया को बहुत आराम से क्लीन कर पाएंगे। पानी से अच्छी तरीके से इस एरिया को क्लीन करके एक्स्ट्रा वाटर हटाने के लिए आप किसी कपड़े से इस पोर्शन को बहुत इजीली मॉप कर सकते हैं। मशीन को बैक साइड से क्लीन करें बिकॉज इस एरिया को हम बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अब देखिए कि अभी जो आपने थोड़ी देर पहले एकदम गंदा सा एरिया देखा था वो कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है।
पाइप को वापस मशीन में फिक्स करें और मशीन को बाहर से और अंदर से एक बार अच्छी तरीके से एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से वाइप डाउन जरूर कर दें। मैं इस तरीके से पुराने रग्स को मशीन के ऊपर डाल देती हूँ, जिसकी वजह से मशीन का जो टॉप पोर्शन है वो डस्ट की वजह से बहुत जल्दी गंदा नहीं होता है। एक बार जब हम एरिया को अच्छे से क्लीन कर देते हैं तो हमें उस जगह पर काम करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए पूरा का पूरा फ्लोर अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए जितने भी टिप्स एंड हैक्स थे वो आप सबको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय।